जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल जो टॉपिक था वो छोटा टॉपिक था, तो बता दिया था मैंने कि वो ख़त्म हो गया होगा आपका। तो कल वाली वीडियो में वो टॉपिक छोटा सा था, उसके आप भैया ओवर कॉन्फिडेंस में ना आओगे। हाँ, हमका सब आगा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट बनना है मतलब अगर 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो पूरे में पूरे करने हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो हम छुड़वा दे तो वह छोड़ ना दो, ठीक। वह घर पर सवाल लगावा करो, ठीक है। चलो आज नया टॉपिक लेके आए हैं। तो कौन सा टॉपिक का नाम है? सादृश्य परीक्षण। पढ़े हुई हो कई बार, फिर कही हो अरे सर जी तुम का ये छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा रहे हो। भैया यही सब आना रहता है, यही सब आएगा। तो बार बार इन सब चीज़ों का रिवीजन करते रहो, समय बचाओ, ठीक। अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो उसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बाकी मैंने कल आपको बताया था कि मैं किस वजह से ये सब वीडियो डाल रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। ये कौन टॉपिक देख के समझे मारा हुई है। कहो सजिए क्या ऑप्शन तो तुम लिखे ना, ऐसे कैसे हम बता दिए। बस यही तो, बिना ऑप्शन के देखो 5 सवाल, उसके बाद फिर ऑप्शन देख के तो कर ही लो। मतलब इसके पीछे का तर्क जानने की कोशिश करना कि आखिर होता क्यों है ऐसे, यही क्यों होता है। वो पहला देखते हैं। जैसे बर्फ़ होएगा, पानी होएगा तो ठोस होएगा। हाँ तो सर जी, तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो देख लें। इसमें हम लोग ये जो पहला शब्द लिखा है उसका दूसरे शब्द से कोई मतलब होता है। इसी तरीके से इस शब्द का जो आगे रहेगा उससे कोई मतलब रहेगा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपनी तर्क शक्ति के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर आप लोगों को जज करना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। थोड़ी सी बुद्धि भी खोलो अपनी, है ना। आओ फिर देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे बर्फ़ है तो पानी, तो भैया बर्फ़ कैसे होता है? तो ठोस हो। सर जी पानी तरल, तो मतलब बर्फ़ की तरल अवस्था पानी हो गई, तो ठोस की तरल अवस्था क्या होती है? तो सर जी ये तो हम पढ़ा रहे कि ठोस और द्रव और गैस, तो द्रव हुई गई सर जी, बस हुई का लो, ठीक भैया। समझ में आया? तो यहाँ क्या आ जाएगा? द्रव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अगला आओ देखते हैं। पुरुष जीवनी राष्ट्र। अरे सर जी हिम्मा तो हमका नहीं समझे में आ रहा। तो ध्यान से देखो क्या हो सकता है। ऑप्शन दे दो सर, ये भी बता दें हम कि क्या हुई है। बिना ऑप्शन के करो एक बार, है ना। आओ देखते हैं। पुरुष जीवनी, तो जीवनी भैया किसकी लिखी जाती है? पुरुषों की। पुरुषों की क्या होती है? जीवनी। महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है तुमने? बस वही है। पुरुषों की क्या हो गई? जीवनी। इसी तरीके से एक राष्ट्र का क्या? राष्ट्र की जीवनी थोड़ा ना होती है। राष्ट्र का क्या होता है? तो राष्ट्र का इतिहास होता है। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं हैं कि एक भारत राष्ट्र हो गया, उसका क्या इतिहास है, ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है, जैसे मुगल वंश, जो वंश हैं उनका भी एक राष्ट्र ही था पहले, छोटे छोटे हिस्सों में था, है ना। तो इस वजह से वो सब का हम लोग क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं। तो इसके साथ में राष्ट्र के साथ में इतिहास आ जाएगा, ठीक। गाय का बछड़ा, तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, ये तो पता है। शेरनी के बच्चे को सभी लोग कहेंगे अरे शेर कहते हैं, शेर हो ऑप्शन में दिया रही है भैया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। बच्चे को शेरनी के हम लोग शावक कहते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। छोटा जो शेर होता है उसको शावक कहते हैं, शेरनी के बच्चे को, ठीक। आओ फिर आगे देखते हैं। चिकित्सक रोगी, भैया चिकित्सक कई का ख्याल रखा है? चिकित्सक रोगी कहाँ जाते हैं, या चिकित्सक किसका ख्याल रखता है? तो रोगियों का रखता है। अच्छा सर जी, तो राजनीतिज्ञ किसका ख्याल रखता है? तो भैया मतदाताओं का, जो वोट देते हैं। कहाँ सर जी यो एक तो हम तुम्हारी चीज़ ना मानब, यो हम नहीं मान सके थे कि भैया राजनीतिज्ञ मतदाताओं का ख्याल रखते हैं भैया। अब तुम मानो या ना मानो, ठीक। जय का नहीं रखते हैं वो ना माने, जय का रखते हैं वो मान ले। तो इसमें क्या हो जाएगा? मतदाता हो जाएगा। अगला हो किताब लेखक प्रतिमा, तो किताब भैया जो लिखता है, लेखक मतलब किताब को लिखने वाले को लेखक बोलते हैं। और प्रतिमा, प्रतिमा का क्या मतलब हो गया? प्रतिमा का मतलब हो गया कि मूर्ति, मूर्ति वाली प्रतिमा। तो ये कौन बनाता है? तो ये मूर्तिकार बनाता है, ठीक। समझ में आ गया? तो कैसे हमको देखना है, किस तरीके से हमको रीजनिंग लगानी है। आओ अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब हम ऑप्शनों दे देवे, अब बताओ तुम लोग, ठीक है। हाँ तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं और किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। जैसे लिखा है खिलाड़ी का संबंध टीम से है, तो जहाज का संबंध किससे होगा? तो वही पुराना काम। पॉज करो, उत्तर दो, कमेंट करो। हालांकि करना तो है नहीं आप लोगों को, लेकिन तब हूँ भैया कहे दे इतना कहे ये चीज़ें इस रट गए हैं हमका कि मेरे मुंह से निकल ही जाती हैं, अब क्या कहा जाए। तो आओ भैया देखते हैं इसमें। तो खिलाड़ी, टीम, जहाज। तो देखो खिलाड़ियों से टीम बनती है, तो टीम में बड़ी यूनिट है,
ठीक। इसी तरीके से जहाज से का बनिए भैया, जहाज से नाविक तो ना बनिए, नाविक तो छोटा होएगा, समुद्र पे चलत है और जल पर चलत है, जहाजी बेड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जहाज हमारा कई सारे जहाज से मिलके क्या बनेगा, जहाजी बेड़ा। ठीक। इस तरीके से जैसे खिलाड़ी से मिलके टीम बनती है, जहाज से मिलके जहाजी बेड़ा। अगला हो पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी का तो मानव विज्ञान। अरे अच्छी सब्जी से सवाल सरल सरल करा रहे हो, एक आध डाल दे भैया, तुम लोग खुश हो जाओ। तो पक्षी वैज्ञानिक पक्षी का होता है, और मानव वैज्ञानिक किसका होगा भाई, तो जाहिर सी बात है जानवरन का तो ना हुई है, ना कीटन का हुई है, ना खनिजन का हुई है, मानव का हुई है। ठीक। आओ अगला सवाल देखिए दिन, सेना सैनिक आइमा लगा भैया, बताइए आइमा बताओ कौन सा हुई है, आइमा कमेंट करो, कर लियो लगा लियो, आगा नहीं अब आओ फिर हम बताइए देगा क्या हुई है। देखो सेना का सैनिक मतलब सेना में कई सारे सैनिक होते हैं। इसी तरीके से आकाश गंगा में कई सारे क्या होते हैं, तो उपग्रह होते हैं। ब्रह्मांड कुछ जम नहीं रहा, ग्रह होवत है, तारा होवत भैया, तो होवत का सजी यो बताओ। तो भैया आकाश गंगा की छोटी यूनिट तारा होगी, तारे होते हैं। ग्रह गिने लगे तो भैया पगला जी हो फिर तो। ठीक। इसी तरीके से क्या होते हैं, तो आकाश गंगा तारों से मिलकर क्या बनती है, आकाश गंगा। इसी तरीके कई सारे सैनिक मिलकर एक सेना का निर्माण करते हैं। ठीक है भैया, आ गया। आओ फिर और सवाल देखते हैं। जय का कोनो डाउट हुआ करे वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करे कि इस फलान क्वेश्चन में सर जी तुम यो बताए रहो और हम यो तुम्हारी बात ना माना, फिर से एक्सप्लेन करो, तो हम फिर से उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया करेंगे। तो आओ फिर और सवाल देखते हैं। ठीक है, पंखा चला दो। हाँ तो दोस्तों आइए और सवाल देखते हैं। तो अक्षर शब्द, तो शब्द क्या होगा भैया बताओ। अच्छा ये तो सरल है। शब्द कैसे बनते हैं, तो अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलके क्या बना देते हैं हम, तो वाक्य बना देते हैं। फिर वाक्यों से पैराग्राफ कह लो, सारांश कह लो, वर्ण तो खुद ही अक्षर हो गया, तो इस वजह से इसका क्या हो गया, वाक्य सही हो जाएगा। ठीक। और फिर दूसरा देखते हैं। गुनगुनाना का हो गया गरम से संबंध, तो थपथपाना का क्या होगा, जैसे कहते नहीं पीठ थपथपा रहे हैं। अब इक्का बताओ तुम लोग, झिड़कना है, आराधना है, पुचकारना है या चपत लगाना है, बताओ भैया इसमें से कौन सा होगा। ठीक। पॉज कर लो, कमेंट करो, बताओ। आ गया, नहीं आया लगा तो लीने हो ये चारों में से कोई ना कोई एक। आओ बताई थे कौन सा हो ये। देखो गुनगुनाना मतलब कभी कभी जैसे ठंडी नहा तो पानी गुनगुनावत हो, फिर ज़्यादा है गर्म हो जाके गर्म होगा, है ना। गुनगुना मतलब गर्म का एक छोटा रूप, कम गर्म को गुनगुना बोलते हैं। ठीक। तो मतलब गुनगुनाना छोटा रूप हो गया, गर्म बड़ा रूप हो गया। ऐसे ही थपथपाना मतलब किसी का ऐसे थपथपा रहे हो और वह वही के कंटाव जड़ दो, तो कंटाव को एक अन्य भाषा में क्या बोलते हैं, चपत। चपत मतलब क्या होता है, किसी को जोर से मारना। ठीक। तो थपथपाना मतलब किसी को ऐसे ऐसे करना। चपत तो जनते हैं वो खाए हो, ये बचपन में टीचर अंते अपने बहुत, है ना, तो वही हो गया चपत लगाना। ठीक। आओ ये अगला वाला जो है ये देखो अपने मन से। अब आइमा बताओ, कमेंट करके बताना सभी लोग कि इसमें क्या होगा। समुद्र का खाड़ी से है तो भूमिका किससे होगा, भू संधि से होगा, जलग्रीवा से होगा, टापू से होगा या प्रायद्वीप से होगा। ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में इसके और सवाल कराऊंगा मैं, तब तक भैया आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। और भैया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, जीवन का आनंद लेते रहो, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद दोस्तों।